अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हम मोहम्मद उस्मान, साइंटिफिक ऑफिसर। आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात करें, हमारे पास आपको पता है इसके लिए इन्वॉल्व होता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में आती है तो उसमें फ्लावर की बात बहुत ज़रूरी होती है। तो इस जो हमारे पास सेक्सुअल ऑर्गन जो थे ना प्लांट्स में, जो पहली दफ़ा डिस्कवर किए थे, वो था कैमरेरियस। एक जर्मन प्रोफेसर था इन 1964 में। इन 1964 में जर्मन प्रोफेसर कैमरेरियस वाज द फर्स्ट हु डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका इस तरह क्वेश्चन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइम प्लांट्स में किसने डिस्कवर की थी? वो था कैमरेरियस। और कब की थी? 1964 में। ठीक है, और इस तरह भी पूछा जाता है कि हु डिस्कवर दी सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। तो वो भी हमारे पास क्या है? कैमरेरियस है, और 1964 में। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लांट ग्रोथ साइकिल। अगर ग्रोथ साइकिल की बात करें तो आपको पता है जब जर्मिनेशन जो सीड बनता है ना, उसमें हमारे पास तकरीबन 7 स्टेजेस आती हैं। तकरीबन 7 स्टेजेस आती हैं। उसमें कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले सीड सोइंग होती है हमारे पास, फिर उसकी जर्मिनेशन आती है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट होती है, और फिर वेजिटेटिव ग्रोथ। मेरा एक दोस्त था मतलब भाई, उसने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन किस्म से ना मुझे समझाया था डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है ना, वो था बनना, चीज़ों का बनना, और ग्रोथ है उसका बढ़ना। जैसे पत्ते का बनना, ये हमारे पास क्या डेवलपमेंट है, लेकिन उसका साइज में बढ़ना हमारे पास ग्रोथ है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे 2 पत्ते हैं तो इसकी यहाँ पे ग्रोथ हुई है, और ये जो पत्ता निकला है ना, इसकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो ये भी इसकी ग्रोथ हो रही है, ये इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? बनना चीज़ों का, और नए ऑर्गन का बनना। और ग्रोथ क्या है? उसकी बढ़ना, साइज में बढ़ना। तो नेक्स्ट हमारे पास पोलिनेशन आता है, इसकी स्टेज आती है, आपको पता है। फिर पोलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। अब अक्सर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको ना इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या है। देखिए, पोलिनेशन है जो पोलन का स्टिग्मा पे जाना, वो है पोलिनेशन। और जो पोलन एग के साथ मिलता है, उसमें जो मेल होता है, वो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, मेल का फीमेल के साथ मिल जाना वो फर्टिलाइजेशन है, और स्टिग्मा तक पहुंच जाना मेल का पोलन का, वो हमारे पास पोलिनेशन है। इसका फर्दर में हम स्टडी करेंगे। और 7th स्टेज इसकी आती है फॉर्मेशन ऑफ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास सीड बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्लावर की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ नहीं है प्लांट में, तो फ्लावर को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर क्या है? हमारे पास एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव बर्ड होती है, जो कि 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन पर मुश्तमिल होती है। तो उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास कैलेक्स। कैलस को सेपल्स भी कहते हैं। ठीक है, जब आपको पता है हमारे पास ग्रीन होती हैं, तो ये उसकी बर्ड को कवर भी करती हैं, उसकी हिफाजत भी करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है करोला। ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कैलस एंड करोला। करोला को पेटल्स भी कहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये मदद करती है। जैसे करोला आपको पता है ये ग्रीनिश और डिफरेंट कलर्स का होता है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट है तो हमारे पास है एंड्रोशियम, जो होता है स्टेमन। इसे स्टेमन भी कहते हैं। ये मेल पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर्स और फिलामेंट। फिर फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है गाइनोशियम, इसे हम कार्पल भी कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो इसको भी इसके दोनों नामों से याद रखना है। एंड्रोशियम को स्टेमन कहते हैं और गाइनोशियम को कार्पल कहते हैं। ठीक है, कार्पल में हमारे पास स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। अब फ्लावर की हम शेप देखते हैं, तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक फ्लावर है। ठीक है, ये उसी बुक से लिया गया है जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के मोहम्मद काशिफ साहब जो वीट वाले हैं, और फ़रूक साहब जो रिटायर हो गए हैं, चेयरमैन मिले हैं, उन्होंने ये डायग्राम को फाइनलाइज़ किया है। इसमें ये देखें ना हमारे पास, तो ये नीचे जो हमारे पास है ये है सेपल्स। ठीक है, अब पेडिसल जो हमारे पास है ये होता है जिसके साथ वो डंडी होती है, जिसके साथ ये स्टेम के साथ फ्लावर जुड़ा होता है। सेपल्स हमारे पास ये, जिसे हम कैलस भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीनिश होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पेटल्स आती है, जिसे हम क्रोला कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आता है ये मेल पार्ट। ये देखें, अब ये एंथर्स है, और ये हमारे पास ये आ गया, हमारे पास फिलामेंट आ गया। ठीक है, इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम के साथ दूसरा नाम इसका क्या था? वो था स्टेमन, इसे हम स्टेमन भी कहते हैं, एंड्रोशियम और स्टेमन। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास आ गया
ये फीमेल पार्ट आ गया, ओवरी आ गया, स्टाइल आ गया, स्टिग्मा आ गया, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास स्टिग्मा है, इसका फ्रंट पार्ट, ये हमारे पास स्टाइल है, और ये हमारे पास इसके अंदर ओवरी है, ठीक है। तो इनके अंदर तो ओव्यूल है, इस सारे को हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है वो आपने कमेंट में बताना है। इसका गाइनोशियम को हम दूसरा नाम उसको क्या कहते हैं। लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपको पता है, तो इससे हौसला अफजाई हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। अब ये देखें, आपको पता है डिफरेंट ऑर्डर गेमिट्स का बनना, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेमिट फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। मतलब जो मेल पार्ट होता है उसके बनने को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जो फीमेल पार्ट होती है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि एंथर्स बनने के अमल को कहते हैं, पोलन बनने के अमल को वो क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एग बनने के अमल को कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस, या फीमेल के पार्ट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देखें, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एंथर्स माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगोज द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल किसे कहते हैं, मियोसिस को हम कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसको भी इंशाल्लाह मियोसिस और माइटोसिस को ना हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एंड 4 माइक्रोस्पोर्स आर पोलन फॉर्म्ड। एक माइक्रोस्पोरोसाइट से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब पोलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, उसमें से एक जो है ना वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, ठीक है। इट्स न्यूक्लियस, जब वो जर्मिनेट करता है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन कैसे कहते हैं, माइटोसिस को, इनटू 2 न्यूक्लियाई। और उसमें से जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं ना, उसमें से एक होता है हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस, गाइड द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब जिससे हमारे पास पोलन ट्यूब आगे बनती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जो अगर पोलन ट्यूब से गुजरता है, गुजरने के दौरान ये फिर डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में, ठीक है, जिसे हम मेल गेमिट कहते हैं। उसमें से एक एग से मिलता है और एक हमारे पास एंडोस्पर्म से मिलता है, उसको हम फर्दर हम देखते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास स्टेमन है, ठीक है, ये इसके आगे एंथर्स, ठीक है। तो एंथर्स में ये हमारे पास 4 इसके पोलन सैक बनते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास अगर एक पोलन की हम बात करें, माइक्रोस्पोर जिसे हम कहते हैं, वो डिवाइड होता है तो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डिप्लॉयड था, यहाँ पे हैप्लॉयड हो गया, और 4 में से ये 3 हमारे पास, इसमें से एक जाता है एग पे, एक एग पे, ठीक है, वो सॉरी स्टिग्मा पे जाता है। तो स्टिग्मा पे जाने के बाद एक जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब फिर आगे ट्यूब बनाता है, फिर पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसको भी हम फर्दर देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कि हमारे पास एग कैसे बनता है। वन सेल विद इन दी ओव्यूल ऑफ ओवरी इनलार्जिस, वो जो एक सेल होता है वो लार्ज करता है और अंडरगोज मियोसिस, ये भी मियोसिस होती है इसमें भी, ठीक है। तो एक सेल से हमारे पास 4 जो डिप्लॉयड होता है वो हाइप्लॉयड बन जाते हैं, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स आर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर, ये लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और लोअर 3 जो नीचे वाला 3 होते हैं ना वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। तो फोर्थ जो चौथा होता है वो डेवलप इनटू 2 न्यूक्लियाई, वो 2 न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाता है। तो फिर देन माइटोटिक डिवीजन्स 2 टाइम्स अकर, फिर उसकी मायोसिस होती है, और सॉरी माइटोसिस होती है, ठीक है। तो फिर 2 से 4 बन जाते हैं एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा फिर उनकी माइटोसिस होती है तो वो 4 से 8 बन जाते हैं, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं हमारे पास। तो उसमें से 3 मूव टू द माइक्रोपाइलर एंड 3 टू द चलेजर एंड, मतलब 3 ऊपर चले जाते हैं और 3 नीचे आ जाते हैं, ठीक है। 2 एट द सेंटर, 2 सेंटर में रह जाते हैं, ठीक है। 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए, 2 सेंटर में, ठीक है। जो सेंटर में होंगे वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई हमारे पास होगा, वो 2n होता है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई 2n होता है। तो ये न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म 3n होगा, वो भी हम बाद में देखते हैं। 3 न्यूक्लियाई ऑन द चिलेजर एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स, जो हमारे पास चिलेजर एंड पे होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं एंटीपोडल, जो के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं तस्वीर में। एंड एट दी माइक्रोपोलर एंड जो होता है ना एक सेल हमारे पास सेंटर जो होता है वो लार्ज हो जाता है न्यूक्लियाई, जो कि एग बनता है जिसे हम एग कहते हैं, ठीक है। एट दी माइक्रोपोलर एंड लार्ज सेंटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एग एंड 2 साइनर्जीज, वो जो 200 होते हैं वो हमारे पास साइनर्जीज होते हैं। अब इसको हम फुर्दर पिक्चर में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ओव्यूल है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है, ओव्यूल है। ये हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, ये हमारे पास डिप्लॉयड है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास मियोसिस होगी तो हमारे पास 4 ये हमारे पास मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, 4 जो हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। इसमें से 3 हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास एक होगा ना, ये देखिए 1 मेगास्पोर सर्वाइव, अदर डीजनरेट।
इसमें हमारे पास फिर हमारे पास माइटोसिस होगी, ठीक है, माइटोसिस होगी तो फिर दोबारा माइटोसिस होगी इसमें, ठीक है। तो पहले माइटोसिस हुई, फिर माइटोसिस हुई, तो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई ये बन गए, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो 3 हो गए ऊपर मूव कर गए जिसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं, और जो हमारे पास 3 है नीचे आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास 2 आपस में फ्यूज़ होके उन्होंने पोलर न्यूक्लियाई बना ली जिसे हम एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेंटर हमारे पास लार्ज है, ये हमारे पास क्या बन गया, ये एग हो गया, और ये दूसरे हमारे पास साइनर्जीज हैं, ठीक है, साइनर्जीज हैं। ये एक तो एंटीपोडल जो होते हैं ये खुराक के लिए भी सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास साइनर्जीज होते हैं ये ट्यूब न्यूक्लियाई को अंदर आने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। साइनर्जीज जो ट्यूब न्यूक्लियस हमारे पास होता है ना, एग से मिलने के लिए न्यूक्लियाई बनती है, वो यहाँ आती है जाके पोलन जेनेटिव न्यूक्लियाई जो वो इससे आके मिल सके, ठीक है। ये साइनर्जीज उसकी हेल्प करते हैं, और एंटीपोडल हमारे पास कहते हैं ये इसकी एक तो सेल वॉल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, और ये इसकी न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब पोलिनेशन हो जाती है तो ये सारे सेल हमारे पास क्या आते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोलिनेशन की हमारे पास, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, ठीक है, मतलब पोलन का स्टिग्मा तक पहुंच जाना ये हमारे पास पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पोलन का स्टिग्मा तक पहुंच जाना, वो किसी भी तरीके से आए, इंसेक्ट के थ्रू आए, हवा के थ्रू आए, या हम खुद करें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें की आती हैं हमको पता, सेल्फ पोलिनेशन होती है और क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आल्सो कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं, मतलब ये कि एक ही पौधे में, ठीक है, एक फ्लावर का पोलन या उसी अगर फ्लावर के साथ मिल जाए तो भी पोलिनेशन है, लेकिन अगर एक ही पोलन उसी फ्लावर के दूसरे पोलन से मिल जाए, ये देखें इसमें ये एक फ्लावर है, इसका पोलन हमारे पास जा रहा है दूसरे उसी पौधे के फ्लावर पे, ये हमारे पास क्या है, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है, और ये इसी फ्लावर से मिल रहा है इसी का पोलन, तो ये भी हमारे पास पोलिनेशन है, ठीक है। अब एक टर्म आती है हमारे पास जिटिनोगेमी, ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जिटिनोगेमी क्या चीज़ है। अब जिटिनोगेमी क्या है, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, मतलब ये देखें, ये हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी पौधे, ये हमारे पास क्या है, जिटोनोगेमी, इसे हम कहते हैं जिटिनो कह लें, गटिनो कह लें, जिससे आपको आसानी लगती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरी ऐसी है, तो बस असल चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जिटिनोगेमी हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन की किस्म है, ये भी ध्यान में रखना है। ये जिटिनोगेमी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है, और उसके बाद हमारे क्रॉस पोलिनेशन आता है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट, ये देखें टू दी, मतलब अब ये देखिए, ये एक पौधा अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। अब पोलन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं दूसरे पौधे पे, तो ये हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलन का जाना, वो हमारे पास क्या है, क्रॉस पोलिनेशन होगी, ठीक है। वो हमारे पास अगर हम बात कर लें जीनोटाइप डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलन का जाना, वो हमारे पास क्या है, क्रॉस पोलिनेशन होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है फ्लावर टाइप्स, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इसमें कंप्लीट फ्लावर होता है, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स होगी, पेटल्स होगी, स्टेमन होगी, कार्पल होगी, ठीक है। अब इन कंप्लीट फ्लावर में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक पार्ट मिसिंग होगा, ठीक है, कोई एक पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, चारों में से, या सेपल नहीं होंगे, या पेटल नहीं होगा, या एंथर नहीं होगा, या वो नहीं हो, हमारे पास कार्पल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें आता है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर का होना, इसमें हमारे पास मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। सेपल और स्टेमन और सेपल और पेटल हो या ना हो, लेकिन हमारे पास स्टेमन और कार्पल का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनपरफेक्ट फ्लावर, अब इनपरफेक्ट फ्लावर में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेपल पेटल हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन इनपरफेक्ट फ्लावर में हमारे पास एक मेल होगा, ठीक है, या मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट फ्लावर है, इसमें हमारे पास सेपल्स भी है, इसे हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। अब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास होता है ना इम्परफेक्ट फ्लावर इज़ ऑलवेज, तो इम्परफेक्ट फ्लावर इज़ ऑलवेज, उसमें पूछा जाता है कि यूनिसेक्सुअल या इनकम्प्लीट फ्लावर, तो इसमें से जवाब तो आपको पता दोनों ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसका आंसर आएगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है।
इम्परफेक्ट फ्लावर इज ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल नहीं है तो फिर इनकम्प्लीट लगाएंगे हम, ठीक है। तो अगर दोनों ही हैं तो फिर भी हम यूनिसेक्सुअल लगाएंगे, प्रेफर हम उसी को करेंगे, यूनिसेक्सुअल को, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ मेल है तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्परफेक्ट फ्लावर। इसमें सिर्फ फीमेल है तो ये भी हमारे पास इम्परफेक्ट फ्लावर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये देखिए हम अगर क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है ना, आपको पता है वो घूमना फिरना आदि है घूमने फिरने का ना, कभी उधर जाना कभी इधर जाना। अब एक बच्चा है वो जो बाहर घूमता है, दोस्तों में जाता है, अगर उसको हम कमरे में कैद करते तो बीमार हो जाएगा ना। तो इसी तरह अगर एक पौधा क्रॉस पोलिनेटेड है ना, वो कभी उससे क्रॉस करता है कभी उससे क्रॉस करता है, अगर हम उसको कहेंगे भाई तुम्हारा क्रॉस तुझी से होना है, ठीक है, तो फिर उसकी ये होगा कि उसकी यील्ड में कमी आ जाएगी या उसकी हाइट में कमी आ जाएगी, तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उससे हम कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये देखें सेल्फिंग ऑफ अ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट काज द रिडक्शन इन प्लांट विगर। देखें जब सेल्फिंग करते हैं हम क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट की तो उसके विगर में रिडक्शन हो जाती है, जिससे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। जैसे ये देखें ये मेज का पौधा है, इसमें हमारे पास क्रॉस पोलिनेटेड है, लेकिन अभी इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास तो इसका विगर कम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। मतलब क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट की सेल्फिंग करवाने से जो उसका रिडक्शन होगा विगर में, तो हमारे पास क्या आएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है मैकेनिज्म पोलिनेशन। उसकी अगर हम बात करें, ये देखें इसमें हमारे पास जो सेल्फ पोलिनेशन काज करती है ना, सेल्फ पोलिनेशन के मैकेनिज्म होते हैं, उसमें क्लिस्टोगैमी होता है और हमारे पास चाइज़ोगैमी होता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमी की बात करें, हमारे फ्लावर डू नॉट ओपन, मतलब क्लिस्टोगैमी में फ्लावर होते नहीं, क्लिस्टो क्लोज से याद रखना है कि फ्लावर ऑलवेज क्लोज रहते हैं, ठीक है। इसमें 100% सेल्फ पोलिनेशन होती है। जैसे हमारे पास बीट आ गया, चिकपी आ गया, पीज आ गया, ठीक है। तो उससे हमारे पास आता है चाइज़ोगैमी। अब इसमें हमारे पास जो पोलिनेशन होती है तब तो फ्लावर क्लोज होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि पोलिनेशन हो गई है तो सिग्मा तक फ्लावर पोलन पहुंच गया, तो वो क्लोज फ्लावर था। जब उसकी सिग्मा तक आ गया तो उसकी फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास ये हो जाता है ओपन, ठीक है। देखिए फ्लावर ओपन राइट आफ्टर द पोलिनेशन, ठीक है। मतलब फ्लावर जब पोलिनेशन होती है तो बंद होता है, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होनी होती है ना तो उससे पहले ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 to 2% हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन के भी चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखिए इस फिगर में आपने दिखाया हुआ, ये हमारे पास क्या है, फ्लावर अभी बांध दिया तो इसमें पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है। अगर क्लिस्टोगैमी होगा तो इसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी। अगर चाइज़ोगैमी है तो पोलिनेशन के बाद ये फ्लावर ओपन हो जाएगा और फिर इसकी हमारे पास वो होगी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास मैकेनिज्म जो क्रॉस पोलिनेशन। अब जो हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन की वजह बनते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोइशियस, ठीक है। मोनोइशियस क्या है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है कि स्टेमन्स एंड पेस्टल्स ऑन सेपरेट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जैसा कि मेल में होता है, ठीक है। हमारे पास मतलब स्टेमन और पेस्टल मतलब मेल और फीमेल पार्ट हमारे पास अलग अलग होते हैं, ठीक है, फ्लावर, लेकिन एक ही पौधे पे होते हैं, उससे हम कहेंगे मोनोइशियस। अगर मेल और फीमेल पार्ट हमारे पास अलग अलग हैं और दो डिफरेंट पौधों पे हैं, ठीक है, मेल एक पौधे पे है फीमेल दूसरे पौधे पे, उसको हम कहेंगे डाइओशियस, ठीक है। जैसे कि आपको पता डेट पाम, उसमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। अब आता है मेल स्टेरिलिटी, और मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकैपेबिलिटी को ना हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे इसको समझने के लिए। ये देखिए मेल स्टेरिलिटी क्या है कि हमारे पास अबनॉर्मल स्टेमन और नॉन फंक्शनल पोलन, हमारे पास जो मेल होगा ना वो नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है, या अबनॉर्मल होगा, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा एग को, उस कंडीशन को हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। जैसा कि आपको CMS लाइन होती है, GMS होती है, CGMS होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जीनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी। इसको ना इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो सनफ्लावर और टमाटो में अक्सर ना मेल स्टेरिलिटी देखी जाती है। अब सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या है कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन वो आपस में पोलिनेशन नहीं करते, ठीक है, ग्रो नहीं कर सकती, उसकी डिफरेंट वजह हैं, वो भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। इसमें ये बड़ा सिक्का और कॉलीफ्लावर में हमारे पास सेल्फ इनकैपेबिलिटी देखी जाती है। इस सेल्फ इनकैपेबिलिटी और मेल को ना इंशाल्लाह हम डिटेल में अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए अपने ये मेल स्टेरिलिटी के बाद तो हमारे पास मेल स्टेराइल है, ठीक है, मतलब मेल अनफंक्शनल है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास दोनों फंक्शनल हैं, मेल भी फीमेल भी, लेकिन वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास डाइकोगैमी आता है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन की वजह बनता है। इसमें हमारे पास कहता है मेजॉरिटी टाइम डिफरेंस ऑफ सिग्मा एंड कार्पल, मतलब जो सिग्मा और कार्पल है ना,
मेल और फीमेल पर डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं, ठीक है। मतलब मेल मेच्योर हो गया, अभी फीमेल इमेच्योर है, या फीमेल मेच्योर होगी, मेल इमेच्योर है, ठीक है। इसे हम कहेंगे डाइकोगैमी, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल का डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होना, वो हमारे पास क्या है, डाइकोगैमी। इसमें हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, प्रोटेंडरी और प्रोटोगैमी। प्रोटेंडरी क्या है, हमारे पास स्टेमल मेच्योर अर्लियर देन कार्पेल, मतलब जो मेल है ना वो हमारे पास पहले मेच्योर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास ये देखें, इसमें हमारे पास मेल मेच्योर हो गए हैं, ये ठीक है। ये हमारे पास मेल मेच्योर हैं, पोल एंथर बर्स्ट हो रहे हैं, लेकिन फीमेल जो अभी इमेच्योर है, ठीक है। ये देखें, अभी स्टिग्मा की वो बनी नहीं है, ताकि रिसेप्टिव नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल आ गई, ये हमारे पास आ गई प्रोटेंडरी की, ठीक है। अब प्रोटोगैनी में क्या होता है, कार्पल मेच्योर फर्स्ट देन स्टेमन। देखिए स्टेमन अभी मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन कार्पल मेच्योर हो गई है। देखिए ये देखिए, अभी इसमें हमारे पास स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गया है, ठीक है, लेकिन कार्पल अभी, वो स्टेमन जो हमारे पास अभी बांध है, ठीक है। ये अभी बस नहीं, ये मेच्योर नहीं हो गई, ठीक है। अगर फीमेल मेच्योर होती है पहले तो हमारे पास वो क्या होगी, प्रोटोगैनी। अगर मेल मेच्योर होता है वो प्रोटेंडरी है, ठीक है। तो फीमेल प्रोटेंडरी की एग्जांपल है मेल और शुगर बीट, और प्रोटोगैनी की एग्जांपल है पर्ल मिलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन। ये देखें, तो आपको पता है पहले भी हमने इसकी बात की है, आफ्टर पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है। पोलन ट्यूब पाइसिस थ्रू दी, जब पोलन ट्यूब आ जाती है ना हमारे पास, पोलिनेशन हो जाती है, आपको पता है उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियाई, पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई। तो पोलन ट्यूब पाइसिस थ्रू दी स्टाइल, जो हमारे पास पहले सिग्मा में आता है ना, फिर उसकी स्टाइल के थ्रू ये नीचे जाती है, पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है। ऑफ गाइनोशियम की हमारी जो फीमेल पार्ट की होती है स्टाइल, उसके अंदर जाती है, यानी इंटर ओव्यूल थ्रू दी मैक्रोपैलेट एंड, जो मैक्रोपैलेट एंड होता है ना उसके थ्रू ये फीमेल ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाती है। पोलन ट्यूब रप्चर्स, फिर पोलन ट्यूब रप्चर करती है, एंड 2 मेल गेमेट्स रिलीजेस, 2 मेल गेमेट रिलीज करते हैं, ठीक है। अरे 1 फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म द 2 एंड जाइगोट, एंड सेकेंड फ्यूजेज विद एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, जो कि हमारे पास 2 एंड था, टू फॉर्म द 3 एंड एंडोस्पर्म, फिर 3 एंड एंडोस्पर्म। इसे हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक पोलन का एग के साथ मिलना, जाइगोट बनाना, और उसी वक्त दूसरे पोलन का एंडोस्पर्म के साथ मिलना, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई के साथ मिलना और एंडोस्पर्म बनाना, वो हमारे पास क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक न्यूक्लियस एग से मिल रहा है और एक न्यूक्लियस किससे मिल रहा है, वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई से मिल रहा है। एक ही वक्त में हमारे पास जाइगोट भी बन रहा है और एंडोस्पर्म भी बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये देखिए फर्टिलाइजेशन का अमल हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये अभी आए हैं पोलिनेशन हो गई, ठीक है। पोलिनेशन हुई तो हमारे पास ये देखें ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब बनाना शुरू कर दिया है ये स्टाइल के अंदर, ठीक है। और जब इसकी ट्यूब बन जाती है तो इसमें हमारे पास ये देखें, इसके अंदर फिर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, जनरेटिव न्यूक्लियस, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक स्पर्म बनता है, 2 स्पर्म बन जाते हैं हमारे पास, एक अलग न्यूक्लियस, एक अलग न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें माइटोसिस होती है, ठीक है। फिर जब ये हमारे पास ये माइक्रोपैलेट एंड के थ्रू इंटर हो जाता है, ट्यूब इंटर हो जाती है, ठीक है। जब ये इंटर हो जाती है तो इसमें हमारे पास ये देखें, एक न्यूक्लियस होता है वो इसके साथ मिल गया, इसने जाइगोट बना लिया, और दूसरा न्यूक्लियस हमारे पास इसके साथ मिल गया। ये देखें, एक न्यूक्लियस इसके साथ मिल गया, एक के साथ, ये एक मिल रहा है, ठीक है, दूसरा इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये पे हमारे पास एंडोस्पर्म बन गया और ये हमारे पास जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट के बाद हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखें यहाँ पे ना क्लियर हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, एक न्यूक्लियस ये है, एक ये है, ठीक है। ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सीड बनता है, ये फिर फ्रूट बन जाता है, ठीक है। ये फ्रूट फार्मेशन हो जाती है और सीड फार्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कुछ प्लांट्स में ना अल्टरनेशन, जिससे हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गेमेटोफाइटिक जनरेशन। ये देखें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेक्सुअल गेमेटोफाइट एंड सेक्सुअल स्पोरोफाइट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट में होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट फेज इज मोनोप्लाइड, इसमें मोनोप्लाइड होता है, और हैप्लाइड, यानी कि वो इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे हैप्लाइड में, ठीक है। जो गेमेटोफाइट, क्योंकि गेमेट्स बन जाते हैं ना, गेमेट्स में आपको पता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में होंगे, और स्पोरोफाइट में हमारे पास डिप्लाइड होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने वाली, गेमेटोफाइट में हमारे पास मोनोप्लाइड या हैप्लाइड होते हैं, और स्पोरोफाइट में हमारे पास डिप्लाइड होते हैं। दिस फिनोमेना ऑफन फाउंड इन लोअर प्लांट्स, जैसा कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, मोसिस। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास लोअर प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे एक दोस्त आसफ भाई हैं, वो कहते हैं, अब एक बात नहीं कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
तो बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।